सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 1 के जो इम्पोर्टेंट 15 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स के ऊपर हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज का आज हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टडी करेंगे, जिसमें बेसिकली एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है, आपने कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है गिवन फंक्शन f ऑफ x की एट गिवन नंबर x इज इक्वल टू c। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम रिकॉल कर लेते हैं कि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? देखिए, फर्ज करें अगर हमें कहा जाए कि ये एक गिवन फंक्शन है, इसको आप चेक करके बताएं ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है एट अ गिवन पॉइंट सी। इसको चेक करने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपने गिवन क्वेश्चन में पुट करना है x को इक्वल टू c और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है f ऑफ c और देखना है क्या ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड होने का मतलब है कि स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव ना आए और नीचे डिनोमिनेटर में जीरो भी ना आए। अगर ये दो सिचुएशंस नहीं आती, इनके अलावा कोई और वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास वेल डिफाइंड है। नंबर 2, हम गिवन फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, यानी x अप्रोचेस टू c माइनस f ऑफ x। ये अगर आपको इसका कंसेप्ट नहीं है कि ये कैसे कैलकुलेट होती है, तो इसी सेम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना चाहिए, उससे आपको समझ आ जाएगी। और इसी तरह फिर हमने आखिर में उसकी राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी है, x अप्रोचेस c प्लस f ऑफ x। फिर आखिर में आप देखिएगा, अगर ये तीनों आंसर्स इक्वल आ जाएं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू सी। अगर तीनों में से एक भी वैल्यू डिफरेंट आ गई, बाकी दोनों सेम होगी, तो फंक्शन विल बी नॉट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन विल नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें c की वैल्यू 2 गिवन है हमें, यानी आपने 2 के ऊपर फंक्शन को चेक करके बताना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अब आप जरा देखिए कि यहाँ पे आपके पास जो है ये फंक्शन दो हिस्सों में डिफाइंड है। ये इसका पार्ट 1 है, ये इसका सेकंड पीस है। तो ऐसा फंक्शन तो जो दो हिस्सों में डिफाइंड हो, ऐसे फंक्शन का नाम आप जस्ट याद रखिएगा, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। एक्सरसाइज 1.4 में ज्यादातर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस ही आएंगे। इसमें एक चीज जो है वो यहाँ पे मिसिंग है कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन का साइन आएगा, x इज ग्रेटर देन 2। तो अब सबसे पहले हमें चेक करना है फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू को। सबसे पहले हमें फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू को चेक करना है। उसको चेक करने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपने ये जो नंबर होगा इसको x की जगह डायरेक्ट पुट करके देखना है। हम लिख देते हैं पुट x इज इक्वल टू 2। आप देखें, ऐसा करने से f ऑफ x के अंदर जो x है उसको 2 से रिप्लेस करें। अब यहाँ कोई किसी किस्म की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप जरा देखें कि x इज इक्वल टू का वाला केस, x इज इक्वल टू 2 वाला केस कौन से वाले पीस में डिफाइंड है? क्या वो सेकंड पीस के अंदर डिफाइंड है या फर्स्ट पीस के अंदर इंक्लूड है? तो यहाँ पर देखने से आपको पता चलेगा कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2। दो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? इक्वल की। हमने x इज इक्वल टू 2 लिया है, तो ये वाला फंक्शन हम यहाँ से पिक करके लेके आएंगे और यहाँ पुट कर देंगे, और पुट करने के दौरान ही जो x था उसको हम 2 के साथ रिप्लेस कर देंगे। आप जरा देखें क्या आंसर आएगा। 2 2 आर 4, 4 प्लस 5। तो यहाँ से जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है f ऑफ c, f ऑफ 2, वो हमें मिली इक्वल टू 9। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट आगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स कैलकुलेट करनी है, उनका भी यही सेम आंसर आना चाहिए। तो सेकंड स्टेप पे हम हेडिंग बना लेते हैं अपनी याद दहानी के लिए कि नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है x अप्रोचेस टू, जो भी नंबर गिवन हो यहाँ पे c की वैल्यू, उसके ऊपर छोटा सा माइनस का साइन लिखा जाता है, f ऑफ x। अब देखें, ये अगर आपने 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा। वहां पे हमने सीखा था कि ये जो 2 के ऊपर किसी भी नंबर के ऊपर छोटा सा नेगेटिव साइन आ जाता है, इसका मतलब होता है कि x इज स्मॉलर देन 2। तो आप देखें कि x जो है 2 से छोटा है, स्मॉलर वाला केस कहाँ पे आ रहा है? फर्स्ट फंक्शन में आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं, तो वो इसके अंदर मौजूद है। तो यहां से हम लेके आएंगे फर्स्ट वाले फंक्शन को। पहले हम लिखते हैं एज इट इज x अप्रोचेस टू माइनस, तो वहां से आ जाएगा 2x प्लस 5। हमने 4x प्लस 1 को इसको क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? क्योंकि ये तो x इज ग्रेटर देन 2 वाला केस है। हम 2 माइनस यानी स्मॉलर देन वाला केस को
स्टडी कर रहे हैं। अब लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है पॉलिनोमियल फंक्शन की? ये जो वेरिएबल x है इसकी जगह ये नंबर डाल दिया जाता है 2। वो छोटे वाला नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं आएगा। उसका मकसद होता है सिर्फ गिवन फंक्शन को डिसाइड करना। आप देख लें इसका आंसर भी वही आ गया हमारे पास, इक्वल टू 9। दो पॉसिबिलिटीज हैं, यानी ये दोनों आंसर्स इक्वल आ चुके हैं, अभी स्टिल तीसरे को चेक करना बाकी है। तो थर्ड स्टेप पे हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट को। तो लिखते हैं राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है 2 के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव साइन आएगा। अब ये जो 2 के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव साइन है इसका एक खास मीनिंग है। ये आपको बता रहा है कि x इज बिगर देन 2। अब आप देखें x अगर 2 से बिगर है तो वो कौन से केस में है? इस फर्स्ट वाले केस में है, सेकंड वाले केस में है? तो हमें नजर आया ये सेकंड वाले केस में है, तो हम उठा लेंगे 4x प्लस 1 को यहाँ पे ले आएंगे। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा आई एम सॉरी, ये होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4x है ना, तो ये हो जाएगा 4 और x की जगह 2, आगे प्लस 1, तो 4 2 जार 8, 8 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 9। अब आखिर में हम बताएंगे कि सिंस जो फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू है एफ ऑफ सी और जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है, यानी अब प्लस माइनस का जिक्र नहीं करेंगे, एवरेज में हम लिखेंगे x अप्रोचेस टू एफ ऑफ x, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है और ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो जब भी गिवन फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल हो तो ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। देयरफॉर कंक्लूजन विल बी, देयरफॉर given function, given piecewise defined function f of x is continuous at x is equal to 2। ये आपकी फाइनल कंक्लूजन होगी। इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट, ये भी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है और ये तीन हिस्सों में, तीन पीसेस में डिफाइंड है। मेथड विल बी सेम। सबसे पहले हमें फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करवाने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये जो कांस्टेंट की वैल्यू दी जाती है इसको इक्वल टू x हम पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1। ऐसा करने से हम देखते हैं कि f ऑफ 1 की वैल्यू क्या बनेगी। अब आप देखें x इज इक्वल टू 1 वाला केस कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है, क्या ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, या क्या ये थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है? तो आपको नजर आ गया कि x इज इक्वल टू 1 वाला केस सेकंड नंबर पे लिखा है। अब इसके सामने ये जो आउटपुट लिखी हुई है वहां से उसको डायरेक्ट आप इधर ले आए, दिस विल बी द आंसर ऑफ f ऑफ 1। तो एग्जैक्ट वैल्यू वेल डिफाइंड है, 4 आ गई हमारे पास। अब सेकंड नंबर पर हमें फाइंड आउट करके दिखानी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करवाने के लिए हम वेरिएबल x को अप्रोच करवाते हैं 1 माइनस के। 1 माइनस का मतलब होता है x इज स्मॉलर देन 1, x इज स्मॉलर देन 1। अब आप देखें कि इन तीनों पीसीज में से किस जगह पे जो है x इज लेस देन 1 लिखा हुआ है, तो आपको नजर आएगा ये लिखा हुआ है। अब इसके सामने जो गिवन फंक्शन है 3x माइनस 1 उसको यहाँ पे ले आए और लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करने के लिए x को रिप्लेस किया जाएगा इस 1 के साथ और छोटा माइनस नहीं लगाते पुट करते वक्त। 3 1 are 3, 3 minus 1 will be equal to 2। अब यहां से आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप देखें चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू 4 आ रही थी, लिमिटिंग वैल्यू 2 आ गई है, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो आगे राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने की आपको बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कंक्लूजन, सिंस we observe that the exact value f of 1 and the limiting value x approaches 1 minus f of x are not same, they are different, therefore given function f of x is not continuous। वो फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस ना हो उसे डिसकॉन्टिन्यूस कहते हैं। सो दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस at given point which is 1। So this will be your final answer।